हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। वीडियो में बात करने वाले हम यहां पे रियल एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 100% एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और वो सारे पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं तो जो इसकी प्रिलिमिनरी टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर और कॉम्पैक्ट सेट और एक काउंटेबल सेट्स के बारे में भी इसमें क्वेश्चंस हैं। ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, क्योंकि सारे हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन जनरल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे लिया है। दिस इज द प्रिलिमिनरी टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। इस पे बेस्ड मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है रियल एनालिसिस की, उसमें जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो हर एक टॉपिक है उन सभी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसी के साथ में पूरा टॉपिक कंप्लीट एकदम वो सारा हमने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और ये जो सारी चीजें हैं उन सबको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बात करना है यहाँ पे सारे 2 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 10 मार्क्स सारे जो है उन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार हर ईयर में उनको हम एक ही बार लिख रहे हैं, ठीक है। और इन जनरल अगर किसी चीज में जैसे किसी के टाइप कोई भी डेफिनेशन है जिसके दो टाइप हो सकते हैं तो हमने दोनों टाइप उसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की ताकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट बन जाए तो प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में ये है। इसमें हम बात कर रहे हैं डिफाइन नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर। तो यहाँ पे नेबरहुड की बात की है तो हमने यहाँ पे नेबरहुड की डेफिनेशन भी बताया, साथ में डिलीटेड नेबरहुड भी बताया, जिससे कि आपको लाइक ऐसा कह सकते हैं 360 हमने उसका जो है वो एनालिसिस किया है। ताकि अगर आपको नेबरहुड ना पूछ के अगर डिलीटेड नेबरहुड पूछ लिया जाए या फिर दोनों डेफिनेशन साथ में पूछ ली जाए तो हर एक तरीके से एकदम 360 व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं नेबरहुड क्या होता है। देखो बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी इंटरवल के बारे में, जो है उस इंटरवल में किसी रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई रियल नंबर ए है और मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव एप्सिलॉन, बेसिकली बहुत छोटा है लेकिन जीरो से बड़ा है, वेरी स्मॉल आप कह सकते हैं, स्मॉल है ये और ये जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, बेसिकली कहने का मीनिंग ये है। तो अगर ये ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एनी पॉजिटिव नंबर ऑफ ओपन इंटरवल। अब अगर मैं इसके एप्सिलॉन इसमें से लेस कर देता ना, ए माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन इसमें ऐड कर देता तो ए प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो एक ओपन इंटरवल बन रहा है जिसके अंदर इस सेट से यहाँ पे बेसिकली ए माइनस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट एंड ए प्लस एप्सिलॉन आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। कोई से बिलोंग नहीं करता क्योंकि एक ओपन इंटरवल है। तो ये इस ओपन इंटरवल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे ए के नेबरहुड हो जाएंगे। यानी कि इधर वाले ये ऐसे छोटे-छोटे एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, बहुत लाइक इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, बट वो सारे क्या हो जाएंगे, नेबरहुड हो जाएंगे। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एन एप्सिलॉन ए से किया जाता है। दिस इज द ओपन इंटरवल, ये ध्यान रखें, ये ओपन इंटरवल होता है। दिस इज द ओपन इंटरवल एंड ए जो है वो यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नाउ अब डिलीटेड नेबरहुड की बात करते हैं। तो डिलीटेड नेबरहुड का मतलब है जैसे इस सेट के अंदर ये जो आप इंटरवल एन कह रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए माइनस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू एन एप्सिलॉन ए, यानी कि वो नेबरहुड से बिलोंग नहीं कर रहा है, और ए प्लस एप्सिलॉन आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू एन एप्सिलॉन ए। बट अगर मैं इसके साथ में ये भी कह देता हूं कि मैंने यहां से इस पूरे सेट में से ए को लेस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब हो गया ए इज आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू एन एप्सिलॉन ए। इसका मीनिंग ये हो गया ए जो है वो अब इस नेबरहुड से बिलोंग नहीं कर। तो दिस इज द डिलीटेड नेबरहुड। अगर हम उसमें से ए को रिमूव कर देते हैं, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए से टू बी डिलीटेड नेबरहुड, इफ वी रिमूव, इफ ए इज रिमूव्ड, ए जब वहां से रिमूव कर दिया जाता है तो उसको डिलीटेड नेबरहुड कहता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, नेबरहुड एंड डिलीटेड नेबरहुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। डिफाइन डीन्यूमरेबल इनफाइनाइट सेट। अब डीन्यूमरेबल इनफाइनाइट सेट जो होता है इसको आप काउंटेबल इनफाइनाइट सेट भी अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल कहते हैं इसको, अनकाउंटेबल, सॉरी, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अनकाउंटेबल जो सेट्स होता है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट या डीन्यूमरेबल, इसको न्यूमरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो डीन्यूमरल या अनकाउंटेबल सेट्स कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट होता है, इनको डिफाइन करना।
एन इनफाइनाइट सेट, डीन्यूमरेबल का बात मतलब क्या हो गया? एन इनफाइनाइट सेट इज डीन्यूमरेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट्स होता है, अगर आप ध्यान से समझे नेचुरल नंबर के सेट्स के बारे में, तो जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है बेसिकली इट इज द सेट ऑफ नेचुरल वेट। बेसिकली ये हम बात करते हैं इस टाइप से, हमारे पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, वो नेचुरल नंबर का सेट बेसिकली डीन्यूमरेबल होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये इनफाइनाइट है, दूसरा इसके एलिमेंट्स को हम लाइक कोई भी एलिमेंट अगर वो 1 से बड़ा या उसके इक्वल है, तो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो 1 टू इनफाइनाइट का जो ये सेट होता है, दिस इज नोन एज नेचुरल नंबर, आप इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए, तो आप उसको क्या कह सकते हो, यहाँ पे डीन्यूमरेबल सेट कह सकते हो। तो ये नेचुरल नंबर से एक कंपैरिजन के फॉर्म में हम बात करते हैं। तो ये सारे डीन्यूमरेबल सेट्स होते हैं। अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो खुद डीन्यूमरेबल होता है, ठीक है। हम इसी के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन देते हैं, एंड इसी के साथ में हम बात करते हैं दिस इज डीन्यूमरेबल सेट। एंड बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर की, अगर आप बात करते हैं तो वो भी डीन्यूमरेबल सेट्स होता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करते हैं, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर अगर आप बात करते हैं, इसमें इसको पी से डिनोट कर देता हूँ। सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड इंटीजर्स भी इससे बिलोंग करते हैं, इवन इंटीजर्स भी इससे बिलोंग करता है ना, ऑड इंटीजर्स। फिर हम बात करते हैं इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स भी इसी से बिलोंग करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो बिलोंग्स टू दिस, तो रेशनल नंबर का सेट भी इससे बिलोंग करता है, क्योंकि रेशनल नंबर्स के एलिमेंट नेचुरल नंबर से ही आते हैं। दिस इज द लाइक डिन्यूमरेबल या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन इज द डिफाइन द काउंटेबल सेट। अभी एक बार पिछले ईयर में पूछ लिया गया अनकाउंटेबल के बारे में, इस बार पूछ लिया गया व्हाट इज द काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट्स की बात करता है। काउंटेबल सेट इफ आइदर द सेट इज फाइनाइट और we are able to put element of the set in order just like natural number। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है कि डी न्यूमरल की बात करते हैं उसमें भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे काउंटेबल की बात करते हैं तो उसमें भी नेचुरल नंबर है। बेसिकली नेचुरल नंबर का यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया वो क्या है, सेट इन जस्ट ऑर्डर लाइक नेचुरल नंबर। यहाँ पे उसके ऑर्डर की बात हो रही है, यहाँ पे ऑर्डर से कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे उसके इस डेफिनेशन के अंदर उसके जैसा इक्विवेलेंट की बात की गई है। यहाँ पे ऑर्डर से मतलब नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट से मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है, और यहाँ पे ऑर्डर से मतलब है। जो ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर्स की बात नहीं की, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर्स की बात की है, यहाँ पे इसकी बात की वजह से अगर आप क्यू की बात करते हैं तो इंटीजर्स उसमें आ जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर्स की यहाँ पे बात होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसके ऑर्डर की बात हो रही है ना, 1 2 3 ऐसे ऑर्डर, बेसिकली हम उसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल सेट होता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, डिफाइन द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। अब लिमिट पॉइंट पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो बेसिकली लिमिट पॉइंट का मतलब सीधा सा ये होता है, आपको नेबरहुड पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेबरहुड का मतलब होता है अगर आप किसी ए के लिए बात कर रहे हैं, तो ए में से अगर मैं एप्सिलॉन को लेस कर देता हूँ और ए में अगर एप्सिलॉन को ऐड कर देता हूँ, तो बेसिकली इसका नेबरहुड हो जाता है। अब लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, तो लिमिट पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास में ए बी ए सबसेट ऑफ आर, मान लीजिए ए कोई एक रियल नंबर का सबसेट है, एंड अल्फा इज सेड टू बी इट्स लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर हो, वो बाहर भी हो सकता है। अल्फा जो है वो इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है। अल्फा विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ईच नेबरहुड ऑफ अल्फा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए एक्सेप्ट अल्फा। इस अल्फा के नेबरहुड में, यानी कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन एंड अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि ए से बिलोंग करता है। बेसिकली ये ए भी, ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, जो कि रियल नंबर का सबसेट है। यानी कि यहाँ पर अगर आप समझे तो अल्फा के अलावा और भी नंबर्स वहां प्रेजेंट होने चाहिए उस सेट के, ऐसा आप कह सकते हैं। अल्फा के अलावा, अदर देन अल्फा, एक्सेप्ट अल्फा, देयर विल बी अ
लाइक देयर विल बी एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट की बात करें ना, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट वन एलिमेंट वहां उस ए का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन, बहुत सारे हो सकते हैं, तो लिमिट पॉइंट होता है। अगर हम एक दूसरे अप्रोच से बात करते हैं तो ये सीधा सा कहता है कि रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। एक रियल नंबर अल्फा होता है, वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है सेट ए का, और वो सेट ए जो होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन, बेसिकली बात वही होगी, ये इससे या तो बिलोंग करे या आप लिख दो कंटेन। एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए अदर देन अल्फा। वो अल्फा नहीं होना चाहिए, अल्फा तो खुद कंटेन करेगा ही उसके नेबरहुड के अंदर, अल्फा के अलावा। अब ये कंडीशन कब गलत हो जाती है बेसिकली, जब अल्फा, बेसिकली हम कहते हैं कि लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी इन दिस सेट, हो सकता है और हो भी सकता है, नहीं भी हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, बेसिकली उसके अलावा ए के बहुत सारे एलिमेंट उसके नेबरहुड में होने चाहिए, जरूरी नहीं है उसके अंदर, उसके नेबरहुड में, या फिर बेसिकली आपको ये जो बताया मैंने, इस सेट के अंदर होने चाहिए। और इसके अंदर तो अल्फा हो गई, क्योंकि हम यहाँ पे नेबरहुड की बात करें, रिलेटेड नेबरहुड की बात। दिस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन, आपको जो दोनों में से अच्छा लगे, मीनिंग दोनों का सेम है। यहाँ पे इसने कह दिया कंटेन करता है, यहाँ ये कह रहा है कि उसके पास में, उसके नेबरहुड में होना चाहिए बस, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे यहाँ पूछ लिया गया है कि एक थ्योरम है, बेसिकली अब ये 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें आता है, और ये थ्योरम 10 मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, कई बार बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे ईयर्स में 10 मार्क्स में पूछी जाती है। सो दैट एवरी फाइनाइट, सॉरी ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, एवरी इनफाइनाइट होगा, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। यहाँ असीमित लिखा है, ये सही लिखा है हिंदी में। प्रत्येक असीमित असीमित जो परिबद्ध समुच्चय जो होते हैं, सेट्स जो होते हैं, उनके अंदर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज नोन एज बोल्जनो-वॉयस्टर्स थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर थ्योरम। एंड बोल्जनो-वॉयस्टर्स जो थ्योरम है उसके बारे में समझते हैं। ये कह रहा है कि एक अगर वो इनफाइनाइट बाउंडेड है, एक तो क्या है वो इनफाइनाइट है, दूसरा बाउंडेड है। बाउंडेडनेस की जब बात आती है, इसका मतलब उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम से रिलेटेड कुछ बातें हमको यहाँ करनी पड़ेगी, ओके। और वहां पे प्रूव करना है एटलीस्ट एक तो लिमिट पॉइंट उसका प्रेजेंट होता ही है। नाउ कम टू दी प्रूफ। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर एस बी ए इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, अगर वो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है एंड इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। एज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो ए इसका इन्फीमम लेट कर लिया, बी इसका सुप्रीमम लेट कर लिया। अब एस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इन्फीमम से बड़े होंगे, दिस इज इन्फीमम, एंड सुप्रीमम से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, ये कंडीशन है। और जो एस सेट है वो बेसिकली इस टाइप से डिनोट हो गया, एस के अंदर वाई एलिमेंट है और वो सारे वाई एलिमेंट ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं। Now, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा एच सेट कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर का एक सेट सबसेट है, ठीक है, ये भी रियल नंबर का ही सबसेट है। लेकिन हमने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि इसके सारे एलिमेंट एक्स, एक्स इसका एक एलिमेंट है, जो भी एक्स एलिमेंट हमने इनको डिफाइन किया, इसके सारे एलिमेंट, एक्स के सारे एलिमेंट वाई से बड़े होंगे, यानी कि ऑलवेज एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल वाई। मतलब आप अगर समझ सकते हैं कि मैंने अगर यहाँ पे इस सेट को लिया है, अगर ध्यान से समझे, तो यहाँ पे मैंने अगर इस सेट को लिया है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैंने इस इंटरवल में अगर मेरा सेट एस है प्रेजेंट है, तो मैंने उससे बड़े एलिमेंट्स लिए हैं यहाँ पे, मतलब इसका सुप्रीमम जो होगा वो उसका इन्फीमम बन जाएगा, ऐसे आप समझ, ऐसी ही बात इसमें करेंगे, और यही इसका मेन अप्रोच है। इन्फीमम नहीं कहेंगे उसको, उसका लोअर बाउंड कहेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो आगे क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब y जो है वो एलिमेंट है s के, एंड s के सारे एलिमेंट x से छोटे हैं या x h के सारे एलिमेंट x से बड़े हैं, सिंस b इज द सुप्रीमम ऑफ s एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल ऑल ऑफ दिस y, b y से सारे बड़े हैं लेकिन इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस h के सेट से सारे छोटे हैं, ओके। तो b h में बिलोंग करेगा, लेकिन h के जितने भी एलिमेंट होंगे उनसे ये बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, ये बिलोंग नहीं करेगा लेकिन x से छोटा होगा। अब जब यहाँ पे x से वो छोटा हो जाएगा, तो ऐसे वैल्यूज जो कि एलिमेंट सारे एलिमेंट से छोटे होते हैं उनको अपन लोअर बाउंड कहते हैं। क्या मतलब,
ए जो है ये यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं ए इन्फिमम है एस सेट का, इन्फिमम ऑफ एस सेट उससे सारे वाई बड़े हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन बी जो है वो सारे एक्स से छोटा है, इसका मतलब इट इज अ लोअर बाउंड, ये इसका एक लोअर बाउंड हो जाएगा। इट मीन्स एच इज बाउंडेड बिलो, एच बाउंडेड बिलो है, एंड क्या हो गया यहाँ पे सेट इट्स लोअर बाउंड इज बी, बी लोअर बाउंड है। अब जब लोअर बाउंड है तो उसका एक लिमिट, सॉरी एक इन्फिमम तो एग्जिस्ट करेगा ही। लोअर अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो होता है, ऑब्वियस है उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। तो एच इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट, नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सब सेट है रियल नंबर का। तो बाय कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड की जो एक्सियोम्स है उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा एच का कोई ना कोई इन्फिमम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लेट अल्फा बी द इन्फिमम ऑफ एच, ने अल्फा को इन्फिमम कंसिडर कर लिया, तो एच के सारे एलिमेंट एक्स से अल्फा से बड़े होंगे, एच के सारे एलिमेंट जो एक्स हैं वो अल्फा से बड़े होंगे, और अल्फा जो है वो ग्रेटर देन अल्फा इज लेस देन एक्स हो जाएगा, एप्सिलॉन अब लेंगे। अब हम नेबरहुड लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, एटलीस्ट एक एलिमेंट उस सेट का उसके अंदर कंटेन करना चाहिए या उसके पास में होना चाहिए, उसके नेबरहुड में होना चाहिए। अब हम यहाँ पे कह देंगे कि अगर बी एच में कंटेन करता है और मैंने अल्फा का नेबरहुड लिया, ध्यान से समझना, ये अल्फा यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर वाले सारे एलिमेंट वाई है, यानी कि ये सारे बिलोंग करते हैं एक्स से, एस से, इधर वाले सारे एलिमेंट एक्स है, ये एच, ये सेट एच है और ये सेट एस है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नेबरहुड लिया है तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन अल्फा माइनस एप्सिलॉन इसके अंदर नहीं आ रहा, वो लोअर बाउंड में चला जा रहा है, वो सेट के अंदर ही नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू अल्फा है। आपने अल्फा में से कुछ भी लेस किया तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू, हम कह रहे हैं कि अगर, लेकिन यहां पे अल्फा प्लस एप्सिलॉन करोगे तो ऑब्वियस है वो इसमें से बिलोंग करेगा। अल्फा छोटा है सारे एक्स से, और ये सभी इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, एस के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा, ऑब्वियस है, एस के एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है, इन सबसे बड़ा होगा ये, इसका जो इन्फिमम होगा वो भी एस से सारा एलिमेंट बड़ा होगा, क्योंकि हमने उसको इस टाइप से ही डिफाइन किया, एच जो एलिमेंट, एच जो सेट है वो हमेशा एस से बड़ा रहेगा। तो यहां पे क्या हुआ, अगर मैं अल्फा में एप्सिलॉन ऐड भी कर देता हूं तो भी वो इससे बड़ा रहेगा, लेकिन अगर मैं उसमें से लेस कर देता हूं, अगर मैं लेस कर देता हूं तो ये इससे बड़ा बराबर हो जरूरी नहीं, नीड नॉट बी, ये क्या हो जाएगा, नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, क्योंकि वो बी से छोटा भी हो सकता है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, लोअर बाउंड है ना बी, जो कि एस का सुप्रीमम है, उससे भी छोटा हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो अल्फा इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल, हम नॉट नहीं लिख सकते, अल्फा नीड नॉट भी, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नॉट लिखना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, अल्फा नीड नॉट, जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी, नीड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस। तो यहां से क्या हुआ, लिमिट पॉइंट का मीनिंग होता है कि एक एलिमेंट के पास में नेबरहुड में बहुत सारे एलिमेंट आ जाए, एक एलिमेंट के पास में इतने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट छोटे छोटे आ जाए कि एक क्लस्टर बन जाए, गुच्छा बन जाए नंबर्स का। तो अब देखो एलिमेंट के इधर मैं बात करता हूँ अल्फा के, इधर अल्फा प्लस एप्सिलॉन है और इधर अल्फा माइनस एप्सिलॉन है, इधर वाला तो बिलोंग करता नहीं तो इसको छोड़ दो, लेकिन इधर वाला बिलोंग करता, नेबरहुड है, इधर क्लस्टर बन जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि जो इसका इन्फिमम है वो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इट मींस हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, लिमिट अल्फा जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, और हम कह देंगे कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एक ना एक लिमिट पॉइंट तो वहां प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर एक के लिए ऐसा अल्फा प्लस एप्सिलॉन वहां प्रेजेंट होगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन तो उसके अंदर हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये वाली चीज ऑलवेज प्रेजेंट होगी। तो हमें तो सिर्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पास में, इनफाइनाइट नहीं यार, एटलीस्ट वन अगर कंटेन कर जाएगा, इनफाइनाइट की तो छोड़ो, एक भी अगर एलिमेंट उसके अंदर आ गया तो आप उसको क्या कहेंगे, उसका लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। तो ये यहाँ पे बोल्जनो-वॉयस्टर्स वेरी इजी थ्योरम, ये उसने हमने यहाँ पे प्रूव किया, पूरा मैं आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर बोल्जनो-वॉयस्टर्स थ्योरम एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 is again and a theorem and definition, basically important भी है ये theorem। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 हो गया, 6 की बात करते हैं। Define compact set and so that the real number r is not a compact where r is the set of real number। okay, पहले तो आपको कॉम्पैक्ट सेट को डिफाइन करना। देखो कॉम्पैक्ट सेट जो होता है इनको डिफाइन करने के लिए आपको कवर्स पता होने चाहिए।
सब कवर्स या कवर्स। मैं आपको इन जनरल थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तो मैंने पूरा डिफाइन कर रखा है, तो फिर भी मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे कवर्स क्या होता है, ठीक है, कवर्स की बात करते हैं यहाँ पे, कवर्स का क्या मीनिंग होता है। कवर्स यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर आप ऐसा समझें, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक इंटरवल है, मैंने यहाँ पे एक इंटरवल लिया है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक इंटरवल मैंने कोई भी इंटरवल ले लो, आई इंटरवल ले लो ए बी, इस इंटरवल के अंदर कवर्स की बात करनी है हम। तो इस इंटरवल में एक मैंने सेट लिया ई जो कि सबसेट है रियल नंबर का, और ये एक मैंने यहाँ पे इंटरवल ऐसा समझ लो यहाँ पे बेसिकली ओपन इंटरवल्स जितने भी हैं, ये ओपन इंटरवल्स हैं उनका सबसेट, कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स, कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ओपन सेट कह दो, एक सेट, सेट्स का कलेक्शन देख लो या एक ओपन इंटरवल का कलेक्शन देख लो, ये बेसिकली ओपन है, तो बेसिकली हम इसको ओपन कवर कहेंगे। और जब ये इनका अगर हम यूनियन करेंगे, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n, अगर मैं ए आई का यूनियन करता हूं तो ये सबसेट होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए ई, बेसिकली ई का ये क्या होना चाहिए, ई इज द सबसेट ऑफ दिस। अगर मैं इन सारे कलेक्शंस जितने भी हैं यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जी के अंदर, उस जी के सारे एलिमेंट का अगर मैं यूनियन करता हूं तो उस वो जो है वो यूनियन इज द सुपरसेट ऑफ ई, या फिर ई जो है वो उसका सबसेट होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि ये इसको कवर कर रहा है। अब अगर यहाँ पे एक वर्ड आएगा ओपन कवर डेफिनेशन में, ओपन कवर का मीनिंग होता है कि ओपन कवर इज सेज दैट कि अगर आपने जो सेट्स का कलेक्शन लिया है, वो अगर सेट का कलेक्शन जो है वो अगर यहाँ पे बेसिकली ओपन है, सारे सेट्स अगर मैं यहाँ पे ओपन सेट्स ले लेता हूं तो ये कवर जो होगा ओपन कवर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सब कवर सबसेट हो जाएंगे, उसका सब कवर क्या हो जाएगा, अगर मैं जी डैश एक और यहाँ पे डिफाइन करता हूं और जी डैश जो है वो जी का सब कवर है, और ये भी जाके वापस इसका सब कवर बन जाए, ये भी जाके इसका सब कवर बन जाए, यानी इसके सारे एलिमेंट का भी ये सबसेट हो जाए, सारे एलिमेंट का यूनियन का भी सबसेट हो जाए, तो बेसिकली दिस इज नोन एज सब कवर। अब यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेट की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी। इफ E is a subset of real number, then E is called compact set if every open cover of E, इसके सारे ओपन कवर के पास में फाइनाइट नंबर ऑफ सब कवर्स प्रेजेंट होने। और अगर मैं कॉम्पैक्ट सेट की सीधी सी बात करता हूं तो आपको कॉम्पैक्ट सेट प्रूफ करने के लिए जो हेनी बोरेल की थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि वो बाउंडेड एंड उसके वहां जो वो क्या होना चाहिए, तो बाउंडेड होना चाहिए और उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, बाउंडेड की अगर मैं बात कर देता हूं तो हेनी बोरेल का जो स्टेटमेंट है वो यही कहता है कि अगर हम बात करते हैं जब भी आप बाउंडेड, एक तो क्या होना चाहिए बाउंडेड, वैसे तो अगर यही डेफिनेशन आप लिख देते तो चल जाता, वैसे रिजल्ट है अगर वो बाउंडेड और क्लोज्ड हो जाए, कोई सेट बाउंडेड और क्लोज्ड हो जाए तो आप उसको कॉम्पैक्ट सेट कह सकते हैं। बट जो प्रॉपर डेफिनेशन है, क्योंकि पहले ये चीजें डिस्कस की गई थी, इसी से एक रिजल्ट निकाला फिर आगे हैनी बोरल के थ्रू, तो ये एक रिजल्ट है जिस जो कि यहाँ पे निकाला है हैनी बोरल ने। हैनी बोरल थ्योरम्स के बेसिस पे हम इसको ये सारी चीजें कह सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेट ऑफ रियल नंबर आर इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। अब ये कॉम्पैक्ट सेट नहीं है, कॉम्पैक्ट सेट क्या कहता है, कवर होना चाहिए और एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है आर इज नॉट, तो हम यहाँ पे इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं लेट कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। रियल नंबर लेट आर बी द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर, देन हम कंसिडर कर रहे हैं नाउ। अब देखो आप कवर भी यहाँ पे अच्छे समझ पाएंगे, जी जो है वो एक हम ले लेते हैं ए एन, एंड एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ओके, एंड ए एन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ माइनस एन टू एन, और ये जो है वो एक कलेक्शन ऑफ, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, ऐसा लिख दो, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ये सारे जो ए हैं कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ये ओपन सेट्स का कलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आर जो है, जी जो है वो कवर है। नाउ इफ जी इज द कवर ऑफ आर रियल नंबर, क्या होना चाहिए यहाँ पे, रियल नंबर जो है वो सबसेट होना चाहिए यूनियन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा ए एन, इसके यूनियन का सबसेट आर होना चाहिए, तब वो उसका है यहाँ पे रियल नंबर का
कवर हो जाएगा। नाउ इट शोज दैट यहाँ पे ओपन कवर ऑफ सेट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट शोज जी इज द ओपन कवर ऑफ दी, जी जो है वो मैं यहाँ पे ओपन कवर प्रूफ करना है। नाउ हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर देंगे, हेयर यहाँ बात कर लेंगे, हेयर जी डैश कंसिस्टिंग द एलिमेंट, जी डैश अब हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं, जी डैश इज सब सेट, क्योंकि वापस आपको ओपन कवर में सब कवर्स भी होने चाहिए, ओपन कवर में फाइनाइट नंबर ऑफ सब कवर प्रेजेंट होने चाहिए, ये बात करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, -n1 से n1, क्योंकि हमने g को ऐसे डिफाइन किया ना, g को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है an, ये हमने लिखा है यहाँ पे an, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड हमने कहा यहाँ पे कि an जितने सारे हैं वो -n से n तक है। अब g डैश इसका एक सबसेट है, तो हमने उसके एलिमेंट्स n1 n2 n3 ले लिया, n1 लिया तो n1 माइनस n1 टू n1, n2 लेंगे तो -n2 टू n2, तो बेसिकली ये कहां तक चलेगा, -nk से लेके nk तक ये चलेगा। नाउ अब मैक्सिमम कौन है इन सब में से, k इज इक्वल्स टू, हमने k लेट कर लिया, इन सब का मैक्सिमम है n1 n2 n3, और ये कहां तक चल रहा है, k तक चल रहा है, इन सब का मैक्सिमम k है। अब हमें क्या करना है, इसको जी डैश को प्रूफ क्या करना है, बेसिकली जी डैश जो है उसके सारे एलिमेंट्स, यानी कि जो ए एन डैश जो बनेगा, यानी कि n1 या आप कह दो nk से -nk, अब -nk टू nk का सबसेट बनाना है रियल नंबर को, ये हमें प्रूफ करना है। ये अगर आपको क्लियर है तो आप इसको आगे कर सकते हैं। अब हम लेंगे इसका यूनियन, बेसिकली हमको क्या देखना है, यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी -nk टू nk जो है, इसका अपने को सबसेट प्रूफ करना है, इसको मतलब प्रूफ नहीं करना, वैसे देखना है कि होगा या नहीं होगा, ये हमें बेसिकली चेक करना। तो क्या करेंगे, -n1 से n1 का यूनियन लेंगे, -n2 से n2 यूनियन लेंगे, -n3 से n3, ये यूनियन हो जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, -nk टू nk, इन सब का मैक्सिमम जो है वो हमने k ले रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये सब -k और k के इक्वल हो जाएगा। और ये अगेन क्या है, एक ओपन इंटरवल, ये बने ओपन इंटरवल, क्योंकि हमने डिफाइन ही ओपन इंटरवल से, क्योंकि हमको प्रूफ भी यही करना कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन। ओपन, एवरी ओपन इंटरवल है, एवरी ओपन सब, सॉरी एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सब कवर, ऐसा उसमें होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब यहां पे अगर आप देखें, नाउ -k टू k इज एन ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है विद फाइनाइट एंड फिक्स्ड एंड पॉइंट, फाइनाइट एंड फिक्स्ड एंड पॉइंट, इसके फाइनाइट और फिक्स्ड एंड पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आर तो इनफाइनाइट है, इसलिए रियल नंबर का सेट क्या होता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पर यहाँ पे तो ये फिक्स नंबर आ गया, इन्फिनिटी नहीं है यहाँ पे कोई फिक्स, ये कह रहा है चलो k की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो ये तो -1 से 1, क्या रियल नंबर का सेट हो सकता है क्या, ये रियल नंबर इसका सबसेट हो सकता, नहीं हो सकता ना यार, फिर ये रियल नंबर नहीं हो सकता, खुद रियल नंबर नहीं हो सकता। इट मीन्स आर रियल नंबर जो है, रियल नंबर बेसिकली इसका रियल नंबर डज नॉट सबसेट ऑफ यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, या फिर ऐसा रख दो k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -nk टू nk, और यही हमको चेक करना था। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ माइनस यूनियन ऑफ, अब यूनियन की वैल्यू -k टू k है, ये हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, g डैश कांट बी कवर, कांट कवर, g डैश कांट कवर रियल नंबर, देन देयर इज नो सब कवर, तो सब कवर तो है ही नहीं। और हमारे कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट सब कवर वहां प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहां पे तो सब कवर है ही नहीं। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट, इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट, दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट सेट। तो ये ऐसे हमने यहाँ पे इसको प्रूव किया, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन आपसे एक छोटा सा उसी टाइप का डेफिनेशन पूछ लिया गया है, यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके बारे में। सपोज दैट
यूनिट इंटरवल बेसिकली, ये इसको यूनिट इंटरवल कहता है। क्लोज इंटरवल इज एन अनकाउंटेबल सेट, ऐसा आपसे कहा है कि दिस इज अनकाउंटेबल कह दो या डी न्यूमरेबल कह दो। डी न्यूमरेबल अनकाउंटेबल सेट की बात हो रही है। अनकाउंटेबल सेट क्या होता है बेसिकली, जो नेचुरल नंबर के टाइप का होता है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के टाइप का होता है ये 0 से 1 के बीच में, तो 0 और 1 ही नेचुरल नंबर है, तो क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है बेसिकली। नेचुरल नंबर तो वैसे ही है, तो पता चल रहा है सामने इन्यूमरेबल। बट हमें बात करना है यहाँ पे इनके बारे में कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ पे, सपोज दैट यूनिट इंटरवल, या ऐसा लिख दो इंटरवल दिस इज बेसिकली अनकाउंटेबल प्रूफ करना है ना, तो उसको डीन्यूमरेबल हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली अनकाउंटेबल, आई थिंक यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे आपको बताया ना, ये फर्स्ट आई थिंक इस डेफिनेशन में या फिर इसमें अनकाउंटेबल का मतलब डीन्यूमरेबल नहीं, राइट। यहाँ पे काउंटेबल हो जाएगा इसका, ठीक है। बात यही है, डेफिनेशन यही थी यहाँ पे, ऑर्डर और इसके लाइक था। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये डीन्यूमरेबल जो है ना वो काउंटेबल से ही डिनोट कर रहे हैं उसको। बस एक नंबर, ये नेम में थोड़ा कंफ्यूजन होता था कई बार, तो इसको इस चीज को ध्यान रखना। बेसिकली मतलब बात वही है, डिफाइन करने का तरीका अलग है। जस्ट लाइक नेचुरल नंबर से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप कह दो कि वो नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। वो भी एक इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ना, इट इज अनकाउंटेबल, तो बेसिकली न्यूमरेबल कह सकते हो, अनकाउंटेबल कह दो। डिन्यूमरेबल न्यूमरेबल नाम थोड़ा डिफरेंस है, इसको अनकाउंटेबल काउंटेबल से भी डिनोट करता है, न्यूमरेबल डीन्यूमरेबल से भी डिनोट करता है। तो हम इसको कंसिडर कर देंगे कि ये जो सेट है इट इज अ डीन्यूमरेबल। डीन्यूमरेबल इट मीन्स ये काउंटेबल हो जाएगा, इट मीन्स ये काउंटेबल सेट हो जाएगा। देन इट कांट बी, डीन्यूमरेबल की बात कही, इट कांट बी रिटन एज इनफाइनाइट, अरे सॉरी, इट कांट बी नहीं, इट कैन बी, यस इसको लिख सकते हैं फिर तो यार, क्योंकि डीन्यूमरेबल कंसिडर कर लिया ना। इट कैन बी, डीन्यूमरेबल मतलब काउंटेबल, हमको अनकाउंटेबल प्रूफ करना है, तो यार हमने इसको क्या कर दिया, काउंटेबल प्रूफ कर दिया, काउंटेबल लेट कर लिया। लिख सकते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसको हम एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। और वो कैसे लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट और डिस्टिंक्ट टर्म्स। बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो 0 1 एक क्या है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, इसके जो एलिमेंट होंगे वो x1 x2 x3 से डिफाइन होंगे। और यहाँ पे 0 1 से चला तो 0 0 1 ऐसा कोई हो सकता है, 0.0001 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.1 भी इसी के अंदर होगा। तो बेसिकली 0 से सारे बड़े, 1 से सारे छोटे होंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ वेयर x1 की मैंने बात कर ली, तो वो 0.A11 A12 हो गया। इस टाइप से हमने उसको 0.A11 A22 A33 ऐसे चलता है, A13 ऐसे चलता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x2 की बात करता हूँ तो 0.A21 होना 0 पॉइंट में चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ा 1 से छोटा, ये A22 हो जाएगा और आगे चलता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x3 की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा 0.31। ऐसे हम नंबर्स को लेट कर रहे हैं, जैसे 1 1 लिया तो हम 1 1 ना लेकर के कोई स्पेसिफाइड नंबर ना लेकर के डिफाइन कर देंगे उसको, कैसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे xn की बात करता हूँ, वो क्या हो जाएगा 0 0 पॉइंट, ये हो जाएगा n1 n2 और ये चलता जाएगा। और जो xn जो होगा वो बेसिकली अब किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, xn जो हम ले सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, 0 ना सॉरी an जो ले सकते हैं, an1 की बात करता है, अगर मैं यहाँ पे an1 की बात करता हूँ तो वो हम क्या क्या ले सकते हैं, वो 0 1 2 3 से लेके 9 तक के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे हम यहाँ पे ले सकते हैं। 0.9 भी तो 1 से छोटा होगा, 0.999 भी 1 से छोटा होगा, 0.009 भी 1 से छोटा होगा। तो ये सारी ना, ये सारे 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि y कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इससे इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, एंड y एलिमेंट को मैंने कंसिडर कर लिया 0.b1 b2 b3 और ऐसे। अब अगर मैं बात करता हूं y अगर इसका एलिमेंट है तो यहां से क्या हो जाएगा, b1 जो है वो a11 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी साइड से बिलोंग कर रहा है। b1 जो है वो a11 के इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट ट्रू कि b1 a1 से जरूरी हो तो ये बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब y जो है वो x के इक्वल ही नहीं हो सकता।
तो y जो है बेसिकली यहाँ से आप कह सकते हैं y जो है x1 के इक्वल ही नहीं होगा, मतलब ये वाला जो नंबर है वो इसके इक्वल नहीं होगा, यानी कि वो सेट के अंदर नहीं आएगा। सिमिलरली अब अगर बात करते हैं यहाँ पे सेकंड b2 इज आल्सो, अब अगर मैं बात करता हूँ b2 के बारे में, तो ये भी तो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि इस इंटरवल का कोई एक सेट लिया मैंने b1 b2, उसको एक फॉर्म में मैंने कंसिडर किया है, ठीक है, और यहाँ से एलिमेंट्स हम इसमें एलिमेंट्स इससे पुट करेंगे, अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा y इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा x2, तो इसका मतलब ये हुआ कि y एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, y डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, हेंस यहाँ पे 0 to 1 के अंदर के जो एलिमेंट है इनको डिनोट करना नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डी न्यूमरेबल, यानी कि आप कह सकते हैं अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं, गिना नहीं जा सकता ना इनको, काउंटेबल है ही नहीं, इनको काउंट ही नहीं कर सकते आप, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, तो इसको अपन कहते हैं डी न्यूमरेबल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे थ्योरम्स है और ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि द यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट जो है इज नीड नॉट बी, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट इज नीड नॉट बी क्लोज्ड, ऐसा आपको यहाँ पे प्रूव करना है, इनफाइनाइट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट की, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर, आर्बिट्री कह सकते हैं, आर्बिट्री कलेक्शन ले लिया हमने यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करना है, नीड, ये कह रहा है इट इज अ नीड नॉट बी क्लोज्ड, और ये इसको आपको प्रूव करना है, जरूरी नहीं है कि क्लोज होगा, ओके, इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं, बेसिकली इसका तो हमें एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा, हम यहाँ पे इसको प्रूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, एन मैं कोई ऐसा सेट ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1/n to 1, क्लोज इंटरवल हो जाएगा, बेसिकली ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ ये जो है एक आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट, इस टाइप के जितने भी जो क्लोज्ड सेट है उनका हमने एक आर्बिट्री इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट हमने ले लिया, हमें इसके यूनियन की बात करनी है, तो मैं पहले A1 लिख देता हूँ, A1 क्या हो जाएगा, बेसिकली A1 जो होगा वो क्लोज्ड सेट है, तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं A2 के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं A3 के बारे में, वो हो जाएगा 1/3 1, तो ऐसे सेट चलता जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 ये 1 है, ये हमारे पास में जो सेट है वो ऐसा है, 1 तक लास्ट चलेगा, फिर ये हो गया 1/2, फिर ये हो गया 1/3, 1/2 1/3, और ये टेंस कर रहा है 0 की तरफ, अगर हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 की तरफ जाएगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं करेगा उसके अंदर, तो अगर मैं इसका यूनियन लेता हूँ an ले लेता हूँ, तो बेसिकली वो हो जाएगा 1/n to 1, और जो ही अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 0 1 हो जाएगा, 0 और क्लोज इंटरवल, 1 तो उसके अंदर रहेगा लेकिन 0 उसके अंदर नहीं आएगा, तो वो ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है, अगर मैं यहाँ पे इसका यूनियन ले लेता हूँ i इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी या n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, तो an का अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो उसका सारा यूनियन, इन सब का यूनियन तो यही आएगा 0 to 1, लेकिन 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब हुआ 0 इज लिमिट पॉइंट, 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, और यहाँ पे A इज नॉट क्लोज्ड सेट, क्योंकि क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन कहती है ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A must contain in set, then that set is known as closed set, बट इसका तो लिमिट पॉइंट ही इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज द, इट इज अ नॉट अ क्लोज्ड सेट, ये क्लोज्ड सेट नहीं हो, तो जरूरी नहीं अगर आपने इनफाइनाइट लिया उसका यूनियन भी कर लिया तो वो क्लोज नहीं है, ऐसा हम इससे प्रूव कर सकते हैं।
Very easy question. Now come to the question number 9. Question number 9 says that so that union and intersection of two open set is an open set. यूनियन भी प्रूफ करना है और इंटरसेक्शन भी प्रूफ करना है. पहले हम यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं. तो इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं. यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज आल्सो ओपन सेट. तो अगर हम यूनियन की बात करते हैं यहां पे, तो यूनियन को कैसे प्रूफ करेंगे? पहले ना यूनियन पहले एक काम करते हैं हम यहाँ पे. बेसिकली इंटरसेक्शन को अगर हम पहले कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि हम उस इंटरसेक्शन की हेल्प से बिल्कुल इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं. नाउ इंटरसेक्शन कर लेंगे. एक सेकेंड. अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूनियन का यूज करेंगे तो डी मॉर्गन से इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा. ओके, चलो पहले यूनियन कर लेते हैं. ठीक है, यूनियन वाला सही रिलेटेड है वो. तो हमें बात करना है कि टू ओपन सेट इज आल्सो ओपन सेट. दो ओपन सेट लिए उनका यूनियन करेंगे तो उससे हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल इजी है. ओपन सेट क्या होता है कि जिसके अंदर, ओपन सेट का मतलब होता है नेबरहुड के अंदर उसका नेबरहुड वापस उसके यूनियन में कंटेन कर जाए. नेबरहुड उस सेट के अंदर कंटेन कर जाए, वो ओपन सेट होता है. तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू ओपन सेट. अब ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है आपको बता देता हूं. अगर यहाँ पे इफ अल्फा बिलोंग्स टू ए और अल्फा बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पे अल्फा माइनस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू ए और अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू बी. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ये इसमें कंटेन करनी चाहिए. ये नेबरहुड है बेसिकली. दिस इज द नेबरहुड. नेबरहुड जो है वो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए. तो ये ओपन सेट है. नाउ टू शो, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि अल्फा एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज आल्सो कंटेनिंग ए यूनियन बी. ये प्रूफ करना है. इट मींस इट इज आल्सो ओपन सेट. ये प्रूफ करना है बस हमें. नाउ क्या करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b. चलो x नहीं लेते यार, अल्फा ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फा लिख रखा था. ये तो बस आपको समझाने के लिए. ठीक है, अब बात कर रहे हैं अल्फा. लेट अल्फा यहाँ पे लिख दो फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू a और अल्फा बिलोंग्स टू b. अल्फा बिलोंग्स टू a हमने कंसिडर कर लिया और हम बात कर रहे हैं अल्फा बिलोंग्स टू b. सिंस अगर ये अल्फा जब a से बिलोंग कर रहा है, मैंने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कंसिडर कर लिया, सच दैट नेबरहुड जो होगा वो इसका, अगर हम इसके नेबरहुड की बात करते हैं, नेबरहुड ऑफ अल्फा दैट इज अल्फा माइनस एप्सिलॉन एंड अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज बिलोंगिंग टू ए. ये ओपन सेट है. सॉरी, इट इज अ सबसेट. मैंने बिलोंग लिख दिया. एक सेकेंड, ये सबसेट बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट. अल्फा इससे बिलोंग करेगा और ये वापस सबसेट होना चाहिए. सॉरी, सबसेट होगा. ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसेट ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1. अब बात करते हैं सिंस अल्फा बिलोंग्स टू बी एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट जो इनका नेबरहुड होगा ऑफ अल्फा वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज आल्सो सबसेट ऑफ बी. सबसेट होगा. सॉरी, ये जो है ना यहाँ पे, जब ये इसका सबसेट हो जाएगा ना, दिस इज द सबसेट, तो इन दैट केस वो एक ओपन सेट बन जाएगा. ओके, ये चीज ध्यान रखें. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब ये इसका सबसेट हो गया, अब अल्फा आइदर बिलोंगिंग ए और बिलोंगिंग बी, तो अगर मैं इनके यूनियन की बात करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 5, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अल्फा एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, अगर मैं यूनियन ले रहा हूँ, अगर कोई एक एलिमेंट 1 ए से बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट 2 बी से बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट वापस आप कह सकते हैं यहाँ से 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, मैं ए यूनियन बी लूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे. मतलब क्या हुआ? अगर ये उसका सबसेट भी है, वापस क्या हो जाएगा? अगर मैं इनका यूनियन लूंगा तो वो भी उसका सबसेट बन जाएगा. तो इट इज आल्सो सबसेट ऑफ, इज आल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी बाय दिस. और हम क्या कहते हैं? इसी से. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं ए की बात करता हूं तो वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है, और बी की बात करता हूं तो वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होता है. अगर ये इसका सबसेट है,
ए का सबसेट ये है और ये वापस आगे सबसेट ए यूनियन बी का है, इसका मतलब ये भी इसका भी तो सबसेट होगा। अगर ये इसका सबसेट है और बी अगेन सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो ये इसका भी तो सबसेट हो सकता है ना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द सबसेट ऑफ, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि यहाँ पे ए यूनियन बी जो है वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है, ये इसका सबसेट होना चाहिए। दिस इज द ओपन, मतलब इंटीरियर पॉइंट जो है वो उसके अंदर होने चाहिए, बिकॉज एवरी एलिमेंट इज इंटीरियर पॉइंट, वो खुद एंड पूरा नेबरहुड जो है वो इंटीरियर की तरह काम करना चाहिए और वो उसका सबसेट होना चाहिए, इतना समझ लो बहुत है। ठीक है, अब इसी का यूज करते हुए हम आगे इंटरसेक्शन वाले को बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, क्या कहा, टू की बात हो रही है यहाँ पे, और वही हम यहाँ पे टू ले लेंगे, फाइनाइट की जगह टू ले लेंगे, यहाँ पे हम बात कर लेंगे फाइनाइट की जगह टू। इंटरसेक्शन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल है ना, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो हम इसी का यूज करते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। फाइनाइट ले लो या टू ले लो, एक ही बात है, दो ले लो एक ले लो, एक ही बात है, क्योंकि फाइनाइट में भी वही होता है, इनफाइनाइट में फाइनाइट में भी वही है, टू में भी वही है। टू का मतलब दो ले लो, या फिर फाइनाइट का मतलब ऑब्वियस है तीन चार पांच या कोई एन टर्म तक ले लो, इनफाइनाइट तक नहीं जाना चाहिए वो। तो ये भी अगेन एन ओपन होगा, ये आपको प्रूव करना है आप। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं बेसिकली। लेट A1 and A2 are two open set, इंटरसेक्शन की बात करनी है, क्या कर देंगे, टू शो। देन हम बात करते हैं यहाँ पे, ये दो हमने यहाँ पे ओपन सेट ले लिया, तो जब ओपन सेट लिया है हमने यहाँ पे, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू शो। तो हमें ये करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज आल्सो ओपन सेट, ये भी एक ओपन सेट होगा। तो बात वही है, हम उसी को ऐसे में, उसमें क्या कर रहे थे, यूनियन में और की बात कर रहे थे, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो दोनों में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। लेट प्रूफ ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू A1 इंटरसेक्शन A2। देन इसका मतलब क्या, यूनियन में होता और, यहाँ पे होता एंड, एक्स बिलोंग्स टू A1 एंड एक्स बिलोंग्स टू A2, दोनों से बिलोंग करेगा। सिंस x belongs to A1 and epsilon 1 is greater than 0, then क्या कह रहे हैं हम, A1, if A1 is open set, if A1 जो है वो एक ओपन सेट है, then हम यहां से कह सकते हैं कि इसका जो नेबरहुड होगा x का, that is x plus epsilon 1 and x minus epsilon 1 and x plus epsilon 1 is subset of A1, open interval है, equation number 1। Similarly, since x belongs to A2 and यहाँ पे एप्सिलॉन, सिंस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, here सिंस में तो फिर वो हो जाता है जब ये इससे बिलोंग करे, ऐसा नहीं, हम कहेंगे इससे बिलोंग कर रहा है, एंड लिख देंगे यहाँ पे, इससे भी बिलोंग कर रहा है, एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। इफ A2 इज अगेन एंड ओपन सेट, इसका मतलब हुआ कि इसका जो नेबरहुड होगा x minus epsilon and x plus epsilon 2 is subset of A2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। Here हम क्या ले लेंगे, इन सबका जो मिनिमम है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से कोई तो मिनिमम होगा। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऐसा है x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मान लो x प्लस एप्सिलॉन 1, ये हो जाएगा x प्लस एप्सिलॉन 2, ये हो जाएगा x माइनस एप्सिलॉन 1 और ये हो जाएगा x माइनस एप्सिलॉन 2। लेट x है ना, इन सब का मिनिमम लेना है क्योंकि आपको इसे कंटेन करना है, इन सब का मिनिमम कोई ना कोई यहाँ पे होगा, इस x के इधर और इधर।
आपको तो बस इसका नेबरहुड चाहिए ना, तो इतना बड़ा नेबरहुड लेके हम क्या करेंगे, इन सबका मिनिमम ले लेंगे। मिनिमम ही होता है नेबरहुड, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, क्योंकि इतना बड़ा नेबरहुड लेने से मतलब क्या, आप इतना ही ले लो, इन सब का मिनिमम ले लो, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, इन दोनों में से कोई एक मिनिमम ले लो, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो वाला ले लो, बात वही है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर A1 इज सबसेट ऑफ A1 इंटर सॉरी A1, ये इसका मिनिमम है, एंड अब हमें बात करना है यहाँ पे x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन जो है इज सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन i एंड x प्लस एप्सिलॉन i, कोई भी i, 1 2 3 4 i, अब हमारे पास में i यहाँ पे 2 है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, एंड ये हो जाएगा 3। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 से वी कैन से दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो है वो सबसेट है इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2, इनका सबसेट हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2। अब ये थ्योरम जो है ये बेसिकली ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसे, यहां पे आपको 2 ना देकर के क्या कह सकता है, वो फाइनाइट की बात कर सकता है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आर्बिट्री इंटरसेक्शन i इज इक्वल्स टू 1 टू n ले लेंगे और यहाँ पे an लिख देंगे, ये प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा भी कई बार पूछा जा सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखें। नाउ कम टू द प्रूव दैट द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड सेट। फाइनाइट कलेक्शन लेना है हमें, यूनियन निकालना है, तो क्लोज सेट है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स होता है, उसका हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, प्रूव करना है कि क्लोज सेट का फाइनाइट इंटरवल क्लोज होगा। राइट, हम यहाँ क्या कर लेते हैं, A1 A2 A3 AN जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं B B फाइनाइट, ये जो है वो फाइनाइट कलेक्शन, ये फाइनाइट हो गया, एन तक ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट। अब क्लोज्ड सेट क्या होता है, अगर A ओपन सेट है, A यस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्लोज्ड हो जाएगा, या फिर हम ऐसा लिख देते हैं, A अगर आपका क्लोज्ड सेट है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, और डी मॉर्गन थ्योरम ये कहता है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो A इंटरसेक्शन B होता है, तो यही करना है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा लिख दो, चलो इधर अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं, इधर यूनियन हो जाएगा, हम क्या करेंगे, दो ओपन ले लें, ये इसका हो जाएगा, कैसे होगा देखो, डी मॉर्गन थ्योरम कहता है कि अगर आप यहाँ पे दो आपके पास में सेट्स का अगर आप यूनियन करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो वो बेसिकली A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और हमने यहाँ पे A को क्लोज लिया है, A कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, इसका वापस जो यूनियन बनेगा ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन है कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मैं A यूनियन B की बात करता हूं तो क्लोज हो जाएगा। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, डी मॉर्गन कहता है, तो समझ लीजिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। अब अगर ये ओपन है, कॉम्प्लीमेंट ओपन कंसीडर किया ना हमने, ओपन है, ये भी ओपन है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट का जो होगा, इनका भी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है, ये बराबर है ना इनके, तो ये भी ओपन होगा। जब कॉम्प्लीमेंट वाला ओपन है तो उसका नॉर्मल वाला जो होगा वो क्लोज्ड हो जाएगा, तो हम इसी की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास में रिजल्ट होता है, हमने अभी प्रूव किया है, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज इन अगेन ओपन सेट, यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हम लिख देंगे यहाँ पे टू शो, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूव करना है आर्बिट्री इंटरसेक्शन i इज इक्वल्स टू 1 टू n फाइनाइट के लिए ai इज आल्सो अ क्लोज्ड सेट, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली ये हो जाएगा, इट मीन्स A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट
A3 कॉम्प्लीमेंट AN कॉम्प्लीमेंट B ओपन सेट, ये ओपन सेट हो जाएंगे। जब ये A1 A2 क्लोज्ड है तो ये कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा ना। इनका इंटर वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूं एन AI, ये अगेन ओपन होगा, इट इज ओपन सेट। हमारे पास में थ्योरम है, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट, ये अगेन एक ओपन सेट होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इसमें डिमॉर्गन अप्लाई कर देंगे। अगर इसका इंटरसेक्शन ओपन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बाय द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम AI, ये एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है। तो जब कॉम्प्लीमेंट ओपन है देन I इज इक्वल्स टू 1 to n AI, वन हो जाए, ये क्लोज्ड हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो नॉर्मल सा क्लोज्ड हो जाएगा। इट मीन्स प्रूफ हो गया ये तो, कि अगर आप इनफाइनाइट के लिए बात करते हैं या फाइनाइट के लिए बात करते हैं, आई थिंक इनफाइनाइट कलेक्शन की बात की ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनाइट कलेक्शन के लिए आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे हमने इसको क्या कह दिया, दिस इज द लाइक यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज अ क्लोज्ड सेट। वापस अगेन वो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। This is all about these all types of previous year question of real analysis of this section. So thanks for watching my video. Keep watching MS Maths and इसी टाइप के for more videos के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।